गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं यूनिवर्सिटी रिसर्च भारतीय लोकतंत्र के सबसे पुराने राजनीतिक दल जिसकी नींव दरक रही है तेजी से, और निराशा जो फैली पड़ी है, उसके लिए आशा की किरण भारतीय लोकतंत्र के हित में इस राष्ट्रीय पहचान वाले राजनीतिक दल का सजीव रहना बहुत जरूरी है। इस दल हार और जीत बड़ी बात नहीं है, पर मैच या पारियों को जारी रखने के लिए इसकी भूमिका अहम है। सबसे बड़ी बात, राजनीतिक दल को धार देने के लिए मुद्दा निर्माण सबसे प्रमुख बात होती है। इसने अपने आप को नवीनीकरण में ढालने के लिए प्रयास शुरू नहीं जो किए हैं, उसमें मैं कह रहा हूँ इसको प्रयास, नए मुद्दे गढ़ने जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पिछली बार 2% से कम प्राप्ति और वर्तमान परिदृश्य बहुत ओझल दिखाई जो दे रहा है। दिल्ली में उससे भी बुरा हाल हो चुका। अधिकांश स्थानों पर 2 चुनाव में जमानत जब्ती की समस्या न, इसके लिए जरूरी है इस दल के पास सबसे प्रमुख जो विकल्प है वो रोजगार के अधिकार। मनरेगा का पहले समर्थन किया था, उस पर काफ़ी फिनिशिंग या ब्रूशिंग करने की ज़रूरत है। उसको तेज धारदार हथियार में बदलना है। रोजगार का अधिकार इसकी तरफ कई वर्गों का, इसमें 2 तरह के मतदाता पैदा होते हैं। इसके रोजगार के अधिकार की जो मैंने बात की है वो ज़्यादा राज्य या केंद्र सरकार वित्तीय बोझ न बढ़ाते हुए वर्तमान जो वेतन वितरण का जो राशि है उसको ज़्यादा खर्चीला बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको अलग वेतन, छोटे वेतन की नौकरियां पैदा करनी, यानी उसी वेतन में जो कोष है वेतन का, उसी से ज़्यादा लोगों को नियोजित करके एक व्यक्ति के स्थान पर 10 व्यक्तियों को नियोजित करने से सेवा क्षेत्र बढ़ेगा और रोजगार के अधिकार में कुछ हद तक बाजार की शक्तियाँ भी समर्थन करेंगी, क्योंकि जब व्यक्ति के जेब में पैसा आता है तो क्रय शक्ति बढ़ती है और वो उस पैसे को लेकर बाजार में आता है, तो बाजार का समर्थन होगा, समाज का समर्थन होगा, शांति की तरफ बढ़ेगा, समृद्धि की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। रोजगार के अधिकार को समान वेतन का पक्ष ले, बड़े वेतन की नौकरियों की भारत में जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति के 2 अक्षर ज़्यादा लिख देने से उत्तर पुस्तिका में ज़्यादा योग्य नहीं हो जाता है। आईएएस की परीक्षा में भी चयनित होने के लिए हमारे यहाँ हर वर्ष लाखों बच्चे हैं, उनको कम शान शौकत के साथ नियुक्त किया जाए। यहाँ अक्सर लिखने वाले अधिकारियों को अकेले वेतन न दी जाए। प्रोडक्टिविटी, प्राइवेट सेक्टर इसलिए आगे गया, उसने प्रोडक्टिविटी को पहचाना। यूरोपीय और अमेरिकन जो व्यवस्था भी प्रोडक्टिविटी पर चली कि अमुक अधिकारी किसी विभाग में निदेशक नियुक्त होकर उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे देता है, उसको 3 अक्षर ज़्यादा आते हैं 3 अक्षर कम आते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो
समाज और राष्ट्र के लिए उत्पादक बने, व्यवस्था को ढर्रे पर लाने का काम करें, उन्हें कुशलता दिखाए। और इसकी परीक्षा का आयोजन के पीछे मकसद भी ये है कि प्रतिभाओं को चयनित किया जाए ताकि वो इस भूमिका में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। तो रोजगार का अधिकार, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत तेजी के साथ मुद्दा विहीन न बने, मुद्दा लेकर आगे बढ़े। यदि इस मुद्दे को लाने के बाद 5% राष्ट्रीय समतलाभ भी होता है तो ये शोध हमारी कारगर रहेगी। मुद्दा विहीन होने से पार्टी अपना अस्तित्व लुप्त की तरफ चली जाएगी। आप देख रहे हो बिहार में 90 से पहले सत्ता से बाहर गई थी, कोई दौड़ में नहीं है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जो कल तक सत्ता में थी, आज वह 3 विधायकों के साथ विधानसभा में बैठी है। तो मैं वंशवाद की बात धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी। लोगों को योग्य चाहिए, वो किसका बेटा, ये ज़्यादा बात बड़ी नहीं है। मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि योग्य नेतृत्व मिले। और मैं एनसीपी से भी कहूँगा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो बनाई थी पीए संगमा साहब ने और शरद पवार ने, और 2 राज्यों में कुछ हद तक उसने अपना प्रदर्शन भी किया था। मेघालय और महाराष्ट्र जो हैं एनसीपी के सफलता के अंदर रहे थे। उनका सिर्फ फर्थक जाने का, वो दोनों ही नेता कांग्रेस विचारधारा के थे, तारिक अनवर जो ये लोग बाहर गए थे। एनसीपी का भी विलय का प्रयास किया जाए, क्योंकि सोनिया गांधी के नेतृत्व के दौरान एक मुद्दा उभर कर आया था, भाई राष्ट्र का जो प्रमुख या प्रमुख पद पर चयनित व्यक्ति जो प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति मोदी माने जाते हैं, परंतु शक्तियों के क्रियान्वयन के मामले में प्रधानमंत्री का पद भारत में महत्वपूर्ण है। इसी मुद्दे को लेकर वो अलग दल का गठन उन्होंने किया था। अब वो मुद्दा समाप्त हो चुका है। अब वो कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस भी उसका समर्थन कर सकती है और एनसीपी को सहमत कर सकती है कि वो अपना विलय कांग्रेस में कर दे। अलग अस्तित्व को औचित्य नहीं है, उनकी विचारधारा मिलती है और यहीं से वो गए। मात्र मुद्दा था, मुद्दा भी विलुप्त हो चुका है। तो रोजगार के अधिकार को काफ़ी बलशाली बनाए। कॉरपोरेट की बात करने वाले और बहुत दल भारत में, एक नहीं काफ़ी हैं। कॉमन पब्लिक काफ़ी हद तक इस तरह बातों की आवश्यकता महसूस कर रही है। उन लोगों को ज़्यादा बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। वो अपनी प्रधानता सबसे पहले कहते हैं भूखे भजन होने को पाला। वो रोज़गार की आवश्यकता महसूस करते हैं। कम आय वर्ग के लोग, उनको ज़रूरत है। तो मुख्य रूप से कांग्रेस अपने इस मुद्दे को धार लगाए और तेज़ी से जो राष्ट्रीय स्तर विलुप्त हो रही है उसको हमारी शोध ये दावा करती है कि इस मुद्दे को लेकर आए कि 18 से 60 साल की जो कार्यशील जो आबादी है उसको न्यूनतम वेतन पर नियमित रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक बड़ी टास्क फोर्स मिलेगी समाज और राष्ट्र को। मंदी जैसी बातों का अर्थव्यवस्था को सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे अर्थशास्त्री भी काफ़ी हद तक धीरे धीरे इसमें साथ आएंगे। तो मैं ये कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व करता हूँ कि, और एक बात और साझा करूँगा, 10 जनपद पर ये देखने में आ रहा है बहुत लंबे समय से, मैं 93 से राजनीति विज्ञान पर जो लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ, हारे हुए जनता द्वारा नकारे हुए नेताओं को जमावड़ा न बना जाए। उनको चुनाव खुद को नहीं जीतना तो वो कुछ स्ट्रेटेजी कैसे बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे जमे बैठे हैं लंबे समय से। उनको मैं कोई नाराज़ नहीं करना चाहता, पर मैं कह रहा हूँ कि उनकी खुद बहुत ज़्यादा पेंशन भोगी हैं वो सरकारों द्वारा। ये नहीं है कि उनके परिवार को गुजारा नहीं चलेगा वहाँ से हटने के बाद में। तो इस तरह के पराजित नेताओं का जमावड़ा ज़्यादा नहीं किया जाए, जिनको जनता ने विधानसभा या लोकसभा चुनाव स्वयं को नकार दिया। इसका मतलब उनको जीतने की स्ट्रेटेजी खुद को पता नहीं है, जो अपने पर लागू नहीं कर पाए। तो इस तरह के नेताओं को 10 जनपद से हटाएं और चाहे अपनी पार्टी का ये नेतृत्व नेता बुलाएं। अगर शोध के छात्रों को ज़्यादा पसंद नहीं करते तो मैं ज़्यादा उन पर दबाव नहीं बना रहा। बाकी मैं ये भी कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय के जो राजनीति विज्ञान के छात्र हैं उनको कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही है, इतना फंडिंग भी होगा उसके पास, वो इस तरह के छात्रों को प्रोत्साहित भी करे, विश्वविद्यालय के छात्रों को, और मार्गदर्शन ले। मार्गदर्शन सिर्फ राजनीतिक सोच से न ले, स्ट्रेटेजी की ले कि भाई वो लोग आएँ, राजनीति विज्ञान के जो प्रोफेसर हैं, साहिबान हैं, या जो अन्य विचारक हैं, अच्छे अखबारों के संपादक, इस तरह की सेवाएं लें और उन लोगों को 10 जनपद में तवज्जो दें।
इससे पार्टी पुनर्जीवित होगी और अपनी जो गिरावट का जो दौर है इसमें विराम ही नहीं लगेगा। मैं आज ये बिल्कुल शोध के साथ दावा कर रहा हूँ, मैं इस दल को ये शोध प्रेषित कर रहा हूँ, सुझाव नहीं, कि इस शोध पर मनन करें और धार लगाएं। सिर्फ भ्रमण से या कहीं किसी एक बुरी घटना के हो जाने पर वहाँ जाने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि पिछले दिनों जो किसानों को जो समर्थन दिया था कांग्रेस ने, उससे उसको 2 राज्यों में लाभ हुआ। वैचारिक सिद्धांत पंजाब हरियाणा में कम ही सही, परंतु उसको लाभ हुआ है किसान संगठनों समर्थन करने से। हालांकि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस, यानी बीजेपी पीछे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों को लेकर किसान जो हैं वो अपनी अपनी जगह हैं। यदि जो बीजेपी किसान ये भी नहीं मानते कि कांग्रेस किसानों की ज़्यादा वो हमदर्दी दिखा रही है, वहाँ अन्य दल सक्रिय नहीं, इस वजह से बराबर की सोच है किसानों की, अलग अपने अपने दलों में बने हुए हैं। हरियाणा पंजाब में लाभ की स्थिति में गई और उत्तर प्रदेश में उसके अन्य लोगों ने उसके समर्थन को हड़प लिया। किसान समर्थन के पैरोकार दूसरे लोग बन गए, इससे उसको लाभ नहीं मिल पाया। तो अच्छे मुद्दे लेकर आए और अब मैं रोज़गार के अधिकार पर ही कहूँगा सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पर केंद्रित करें। किसान पॉलिटिक्स करने वाले इंडिया में वो लोग काफ़ी हैं, उससे भी ज़्यादा ध्यान कांग्रेस अपना रोज़गार के अधिकार पर लगाए, उससे उसको मत प्रतिशत में लाभ होगा। बिल्कुल मैंने दावे के रूप में बताया। किसी विरोधी दल के नेता की व्यक्तिगत टिप्पणियां जारी रखने से कोई तेज धारदार नेता नहीं बन जाता है। कांग्रेस के 2 प्रवक्ता दिग्विजय सिंह और मैं रणदीप सुरजेवाला हालांकि तेज तरारिश बोल लेते हैं, परंतु उनकी भाषा में वोट निर्माण का वजन नहीं है। मैं दोनों साथियों को कहना चाहता हूँ, मेरे वरिष्ठ साथी हैं, बड़े हैं मेरी उम्र में, मैं उनको अनादरित नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ वोट निर्माण की भाषा उनकी नहीं है। मैं लंबे समय सुन रहा हूँ, तो वो वोट निर्माण की कला जो नए बच्चों को लेकर है उनकी मानसिकता बन चुकी है। सिर्फ किसी कहीं भी राज्य में जाएं, राज्य स्तर के दल की या नेता की व्यक्तिगत टिप्पणियों से नहीं, आप अपने दल के मुद्दे को हावी बनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष पर पहुंची है, उसका एक मुद्दा था जो मुझे आज भी याद है, राम मंदिर निर्माण से भी ज़्यादा जो उसका मुद्दा रहा, कश्मीर का मुद्दा, ने उस पार्टी के पंख लगाए कि एक देश 2 संविधान। इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे इसमें ध्यान है कि भाजपा समर्थकों ने दूसरे लोगों का मुंह बंद करने का काम किया उस मुद्दे पर, कि क्या आप सहमत नहीं हैं, क्या ये उचित है। तो रोज़गार के अधिकार की बात की जाए, मैं ये चाहता हूँ कि वो जब कोई बात रखें तो विरोधियों का मुंह बंद करें। भाषा राजनीति की उसको बोलते हैं, जैसे 2 कोर्ट में डिबेट जो वकील करते हैं, तो तर्क एक पक्ष का वकील ये रखा कि दूसरा अनुत्तरित हो जाए, उसी मुद्दा बोलते हैं। तो मैं ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष और महासचिव जो हैं उनसे विशेष रूप से कहूँगा कि इस दल को बचाने के लिए वोट निर्माण का मुद्दा बनाएं और जो नेताओं की जो भाषा हो किसी पर ज़्यादा अनावश्यक रूप से कीचड़ उछालने वाली या आलोच्य भाव वाली ना हो ज़्यादा, इससे जनता ये भी पसंद नहीं करती है। मैं भारतीय राजनीति को सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मुद्दागत राजनीति को बढ़ावा दिया जाए। आप ये मुद्दा लेकर आएँ, इसका मनरेगा से आपको उससे कुछ विश्वास है लोगों को कि मनरेगा की शुरुआत की थी पार्टी ने, तो आप उसको मजबूती के साथ पेश करें, इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद।